इस दुनिया में दो तरह के जानवर होते हैं, पालतू और जंगली। जिनमें से पालतू जानवर हम इंसानों को जितना प्यार दुलार करते हैं, जंगली जानवर उतना ही ज्यादा डराते धमकाते हैं। इसलिए हम इंसान जंगली जानवरों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम इंसानों का जब खतरनाक जानवरों से आमना सामना हो जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैमरे में कैद ऐसे ही आश्चर्यजनक एनिमल एनकाउंटर्स दिखाकर आपको एंटरटेन करने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने एनिमल एनकाउंटर सीरीज का पहला पार्ट पोस्ट किया, जिस पर आपकी सेकंड पार्ट के लिए इतनी भारी डिमांड आई कि हमने कई रातें जाग कर उस पर काम किया और आज पेश है आपके सामने एनिमल एनकाउंटर पार्ट 2। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर राइनोस को इंसानों को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा गया और वो ज्यादातर समय शांति रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाथी के बाद जंगल के दूसरे बड़े जमीन पर रहने वाले जानवर माने जाने वाले गैंडे को जब गुस्सा आता है तो वो सामने वाले की खटिया खड़ी कर देता है। ऐसे ही कुछ फरवरी 2020 में क्रूगर नेशनल पार्क में हुआ। दरअसल जब पार्क की जीप लोगों को जंगली सफारी के लिए निकल रही थी, तब बीच सड़क पर राइनो की एक टोली आ गई, जिसमें से सबसे बड़ा राइनो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। शायद इसके साथियों ने उसे गुस्सा दिला दिया होगा। खैर, इस गुस्सैल गैंडे को देखकर जीप ड्राइवर ने अपनी जीप रोक दी और राइनो भी जीप के आगे यहाँ से वहां चलने लगा। फिर कुछ मिनट्स के बाद जब राइनो सड़क के किनारे आया तो जीप ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, जिससे गैंडे लाल को गुस्सा आ गया और अपने बड़े सींग से निशाना साधते हुए वो जीप की ओर तेजी से दौड़ा, जिससे उसमें बैठे लोगों की सिट्टी बुट्टी गुल हो गई। लेकिन फिर खुशकिस्मती से जीप राइनो से बचकर भागने में सफल हुई। वरना आज ये राइनो इन लोगों को इनकी नानी जरूर याद दिला देता। वैसे तो हाथी कद में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के जिराफ भी कुछ कम नहीं है। एक जिराफ की हाइट 5.7 मीटर और वजन 1200 किलोग्राम तक हो सकता है। अब इतना बड़ा जानवर पास आएगा तो डर किसे नहीं लगेगा। वैसे ही कुछ हुआ साउथ अफ्रीका के जंगलों में साइकिलिंग करने वाले इस लड़के के साथ। दरअसल अपने फ्रेंड के साथ ये लड़का जब उस जंगल से जा रहा था, तब इसके पास एक जिराफ आता है। अब जिराफ के सामने भागने से वो इसको काफी नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसलिए लड़का वहीं खड़ा रह जाता है और धीरे धीरे पीछे होने लगता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देख आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ, जिराफ अपने मुंह से लड़के को सहलाने लगता है और उससे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद लड़का भी अपने दोस्त को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगता है। हम सभी को पता है गुस्सैल जंगली जानवर कूट कूट कर हमारी चटनी बना सकता है, लेकिन कुछ लोग इतने बहादुर या यूं कहीं बेवकूफ होते हैं जो इन जानवरों से पंगा ले लेते हैं। यहाँ जंगल से बीच के एक रास्ते पर जंगली भैंस रास्ते में आ गई थी, जिसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने के चक्कर में महाशय अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं और भैंस के साइड होने के बावजूद ये उसको फिर से उंगली करते हैं, जिससे भैंस रानी भड़क जाती है और इस मूर्ख पर हमला करने के लिए दौड़ लगाती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भैंस अपने गुस्से पर काबू पा लेती है और अपने सींगों से उछलकर इसे जंगल में नहीं फेंकती, वरना इसकी हड्डियों का चूरमा जरूर बन जाता। किसी प्रोफेशनल के साथ के बिना और वाइल्ड डिपार्टमेंट की निगरानी बगैर वाले जंगल में हाइकिंग करना जाना किसी मौत के खेल से कम नहीं होता, क्योंकि वहां आपके ऊपर कोई भी जंगली जानवर किसी भी ओर से अचानक आकर हमला कर सकता है। नवंबर 2020 में अमेरिका के उटाह में भी एक ऐसी खतरनाक घटना हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल एक महाशय जंगल में हाइकिंग करने अकेले निकल पड़े थे और उन्हें थोड़ा सा दूर छोटा एक शेर का बच्चा दिखा और इन्होंने अपने कैमरे में उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन ये वीडियो इसे कहां ले जाने वाला था, इस बात का अंदाजा इसे भी नहीं था। दरअसल जब ये वीडियो बना रहा था ना, तब अचानक से इसके सामने दौड़ता हुआ हाउ काउगर यानी अमेरिकी तेंदुआ आ जाता है, जिसे देख महाशय की पतलून गीली हो जाती है और ये उल्टे कदमों से पीछे जाने लगते हैं। No, go away. Go away. No. लेकिन तेंदुआ भी सामने आता जा रहा था, जिसे भगाने के लिए महाशय जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन सामने खाना देख ये जंगली जानवर बार बार शिकार करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि मुंह खोलते हुए तेजी से दौड़ लगाकर इसके पास आ रहा था। फिर महाशय की चीखें सुनकर रुक जा रहा था। ऐसे कई बार होने के बाद आखिरकार ये उस अमेरिकी तेंदुए को डराकर भगाने में कामयाब हुए, और अगर ऐसा ना होता तो महाशय की जान जाना तय था।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप सिर्फ कुछ आसान सवालों के हाँ या ना में जवाब देकर पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओपिनियन ट्रेडिंग की, और प्रोबो इंडिया का सबसे पॉपुलर ओपिनियन अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप सभी तरह के टॉपिक्स जैसे कि बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, स्टार्टअप और गेम्स के अपने फेवरेट क्वेश्चंस के यस और नो में जवाब दे सकते हैं। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा रियल कैश। इसके अलावा नॉलेज बढ़ेगी, वो तो है ही। आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि ये सवाल, क्या 31 मार्च तक इंटरनेशनल क्रिमिनल बोर्ड पुतिन को वॉर क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेट करेगा? अब अगर आपको जवाब हाँ लगता है तो यस सिलेक्ट कीजिए और ना लगता है तो नो। अगर आप अपने आंसर से श्योर हैं तो ज्यादा अर्निंग के लिए आप क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। फिर कमाए गए पैसों को आप गूगल पे, पेटीएम या यूपीआई वॉलेट से सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी प्रोबो ऐप के 35 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं और कुछ यूजर्स ने यहाँ 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया है। एक और खास बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करके साइन अप करने से आपको मिलेंगे 25 रुपए। तो जल्दी से प्रोबो ऐप डाउनलोड कीजिए और नॉलेज बढ़ाने के साथ कमाई कीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में हर माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, और जब वो माँ काफी खतरनाक हो तो कोई भी उसके बच्चे को दूर से देखने पर भी थर थर कांप जाए। जी हाँ, एक मगरमच्छ अपने बच्चों का काफी ज्यादा ख्याल रखती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटे बच्चे को जमीन से पानी तक वो अपने मुंह में बिठा कर ले जाती है। ऐसे में वहां से पहुंच गए हीरो बनने, और तालाब के पास जाकर इसने मगरमच्छ के बच्चे को अपने जाल में पकड़ लिया। दरअसल ये उसे कुछ खिलाना चाहता था, लेकिन तभी डर के मारे बच्चा चिल्लाने लगा और उसकी पुकार उसकी माँ तक पहुंच गई, जिसके बाद जो हुआ उसे देख आपके गूज बम्स आ जाएंगे। जी हाँ, काफी तेज रफ्तार से मगरमच्छ तैरता हुआ महाशय के पास आ गया, और उसके हमले को देखकर इन दोनों के पसीने छूट गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि मगर के आते ही इसने उस बच्चे को छोड़ दिया था, वरना अगर ये बच्चे को लेकर ऊपर आ जाता तो वो मगर इसके अगर मगर सब निकाल देता और इसे कच्चा चबा डालता। दोस्तों, सिर्फ हम इंसानों में अकड़ नहीं होती, बल्कि कुछ जानवर इतने अकड़ू होते हैं कि वो इंसानों की नाक में दम कर देते हैं। अब इस मजेदार फुटेज को देखिए, जिसमें एक बीवर नाम का जानवर लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। दरअसल रशिया के एक हाईवे पर एक बीवर सड़क के बीचों बीच आकर बैठ जाता है और गाड़ियों को आगे जाने का रास्ता ही नहीं देता, और गाड़ियां हॉर्न बजाते रह जाती है। फिर कुछ ट्रक ड्राइवर गाड़ी में से उतरते हैं और इसे किनारे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो लकड़ी और कपड़े की मदद से इसे परेशान करके किनारे के पास बुलाते हैं। लेकिन चालाक बीवर भयभीत कहाँ मानने वाला है, जान जाए पर अकड़ ना जाए, जो कि है तो गलत, लेकिन इसे कौन समझाए। अब आप सोच रहे होंगे ये लोग इसे गोद में उठाकर क्यों सड़क किनारे नहीं ले जा रहे, तो बता दे बीवर के दांत बड़ा नुकीला होता है, जिससे वो पेड़ की टहनियों को कुतर कर पूरे पेड़ों को ही नीचे गिरा सकते हैं, और जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो इन्हें इन ब्लेड जैसे दांतों से इंसानों को भी काटने में कोई गुरेज नहीं होता। इसलिए उन लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। दोस्तों, पाइथन इस दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है, क्योंकि जब वो किसी जानवर को अपने शरीर के बीच में दबोच लेता है ना, तो उसका भोजन बनाकर ही छोड़ता है। और अगली क्लिप को देखकर आपका दिल दहल उठेगा। थाईलैंड में हुई इस घटना में काफी बंदर एक साथ बैठे थे। उस दौरान एक पाइथन की नजर उन पर पड़ती है और ये बड़ा सांप चुपके से उनके पास आ जाता है और फिर एक बंदर को अपने शरीर के बीच में पकड़कर दबोचने लगता है। वो बंदर तड़पते हुए चिल्लाता रहता है और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए पाइथन के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन अपना मुंह खोलकर उन्हें डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे वो डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और अपने दोस्त की जान बचा नहीं पाते। वाकई में इस क्लिप को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। बचपन में आपने हिप्पोपोटामस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तभी इसी गोलू मोलू जानवर को देखकर अगर आपको लगा हो कि ये काफी शांत और अच्छे जानवर होते हैं, तो इस क्लिप को देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। नवंबर 2016 में ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया शहर में दो फिशरमैन ने नदी में जाकर मछली पकड़ने की सोची। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर जब इनकी बोट कुछ आगे बढ़ी तो उनके सामने अचानक से एक ऐसी मुसीबत आई जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वो मछली पकड़ ही रहे थे, तब इनकी बोट पर पानी में से अचानक से आकर एक हिप्पो अटैक कर देता है, जिससे उनकी बोट पलटते पलटते बचती है और ये दोनों भी पानी में गिरने से बच जाते हैं। और अगर ये नदी में गिर जाते तो इनका क्या होता, ये सोचकर इनकी हालत पतली हो जाती है और एक फिशरमैन अपने वेपन निकालकर पानी में फायर करने लगता है, जिससे हिप्पो डर जाए और उनकी बोट को न पलटाए। हालांकि खुशकिस्मती से इन लोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन डर से सहमे हुए लोग एक भी पल गंवाए बिना अपनी बोट को वहां से लेकर भाग निकलते हैं।
दोस्तों बता दें कि हिप्पो नदी किनारे और पानी में रहना पसंद करते हैं और ये इनका स्वभाव काफी ज्यादा गुस्से वाला होता है। इसके अलावा ये लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए 10 से 30 के झुंड में रहते हैं। यानी अगर ये लोग पानी में गिरते और हिप्पो गुस्से में होते तो इनका शायद बचना नामुमकिन था। जहाँ कुछ लोगों को जानवर परेशान करते हैं तो कुछ लोग उनका ख्याल रखते हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें कोआला नाम का ये जानवर सड़क के बीचों बीच आ जाता है, जिससे तेज चल रही गाड़ियों के बीच इसकी जान पर बन जाती है और ये डर जाता है। लेकिन फिर यहाँ एंट्री होती है एक महापुरुष की, जो सड़क किनारे से एक लकड़ी उठाकर लाता है और कोआला को इसे पकड़ने का इशारा करता है। समझदार कोआला भी अपने हाथों से लकड़ी को पकड़ लेता है और फिर मौका मिलते ही दोनों हाथों पैरों से अपनी पकड़ जमा लेता है। जिसके बाद ये महापुरुष इस मासूम जानवर को सड़क किनारे ले जाते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं, जिससे काफी खुश हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें, कोआला बेयर एक भालू की प्रजाति है जो सिर्फ पेड़ पर रहना पसंद करते हैं और जमीन पर तो जल्दी मूवमेंट ही नहीं करते। 20वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर कोआलाज का शिकार करके उन्हें मार दिया गया था, इसलिए अब ये प्यारे जानवर विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। बिग एनिमल एनकाउंटर्स की बात चल रही है और हम एलिफेंट की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब इसे हैरान कर देने वाले क्लिप को देखिए। दरअसल एक परिवार छुट्टियां मनाने जंगल के पास अपने फार्म हाउस में आया था और वो पूल में नहाते हुए पूल पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से उनके स्विमिंग पूल के पास एक हाथी आ जाता है और पूल में से पानी पीने लगता है। इतने बड़े हाथी को अपने पास देख इनके होश उड़ जाते हैं और ये लोग चुपचाप पानी में बैठकर हाथी को देखते रहते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हाथी गुस्से में नहीं होता और वो चुपचाप पानी पीकर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ भी हो, अब ये लोग अपने घर के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें जरूर बनवा देंगे। दोस्तों कहा जाता है मॉनिटर लिजर्ड यानी बड़ी छिपकली मगरमच्छ से भी खतरनाक हो सकती है। ऐसे में जब ये इंसानों के इलाकों में घुस जाती है तो तबाही मचा देती है। अब इस फुटेज को देख लो जिसमें एक मॉनिटर लिजर्ड एक दुकान में पहुंच जाती है, जिसे देख दुकानदार घबरा जाता है और अपनी कुर्सी पर चढ़ जाता है। फिर मॉनिटर लिजर्ड दुकान के अंदर जाकर सामान के रैक पर चढ़ जाती है और पूरे सामान को गिराकर तबाह करने में लगी रहती है। ये छिपकली इतनी बड़ी होती है कि दुकानदार चाहकर भी इसे भगाने के लिए इसके पास नहीं जा पाता और खाने की तलाश में सामान को बिखेरती चली जाती है और आखिर में तो रैक के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाती है। वाकई में इसे देखकर तो डर के मारे हमारे ही पसीने छूट जाएं। साथियों, जंगली जानवर भले ही कितने ही पालतू क्यों ना हो, एक प्रोफेशनल एनिमल केयर टेकर के सिवाय किसी को उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब इनकी सटकती है तो ये सामने वाले की खटिया खड़ी कर देते हैं। इसका उदाहरण देखकर ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दरअसल ये टीवी रिपोर्टर वीडियो शूट करने के लिए इस पालतू शेर से मिलने चला गया। अब नए इंसान को देखकर शेर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन शुरुआत में उसने कुछ नहीं किया। फिर जब ये महाशय बार बार उसे सहला रहे थे तो उसे अच्छा नहीं लगा और इस बड़े शेर ने उस पर हमला कर दिया। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि शेर को गुस्सा आया, तब उसने रिपोर्टर के साथ अपने केयर टेकर पर भी हमला कर दिया। फिर काफी देर उसने रिपोर्टर को अपनी गिरफ्त से निकलने नहीं दिया, जिससे रिपोर्टर के छक्के छूट गए। हालांकि फिर सिचुएशन काबू में आई और रिपोर्टर की जान बच गई। एक राज की बात बताएं, इस शेर को उतना गुस्सा नहीं आया था, वरना ये रिपोर्टर को कब का कच्चा चबा गया होता। इसलिए ऐसे जानवरों के पास ही मत जाओ। साथियों, नागपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में स्थित हेमलकासा गांव आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। ये गांव यहाँ से निकले डॉक्टर इंजीनियर्स की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी मंदाकिनी आमटे की वजह से इतना लोकप्रिय है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अंकल आंटी जी सिर्फ अपने बच्चों के नहीं बल्कि 100 से ज्यादा जानवरों के माता पिता कहे जाते हैं, क्योंकि जानवरों का अनाथालय या यूं कहें केयर टेकिंग हाउस चलाते हैं। हेमलकासा की 50 एकड़ जमीन पर बसा ये आमटेज एनिमल आर्क ऑर्फनेज अनेक एनिमल्स का घर है, जिसमें पिछले 45 सालों से पालतू से लेकर जंगली जानवरों के बच्चों का ख्याल रखा जाता है। प्यारे मोर और सांपों के अलावा डॉक्टर प्रकाश ने लकड़बग्गा और मगर जैसे जंगली जानवरों को भी पाल रखा है। और दोस्तों, यहाँ की एक क्लिप देखकर तो हम भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाते रह गए थे। डॉक्टर प्रकाश तेंदुए को अपनी गोद में उठाकर ऐसे उछाल रहे हैं मानो वो इन्हीं का बच्चा हो। आमटे परिवार के जानवर भी उतने ज्यादा प्यारे हैं जितने लोग हैं। ये जानवर भी प्रकाश जी के परिवार के साथ खेलते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। वाकई में आमटे परिवार की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने अनाथ जानवरों को रहने के लिए घर देकर ऐसा काम करके दिखाया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आमटेज एनिमल आर्क के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, जब जंगल में रहने वाले जानवर हम इंसानों के बीच आ जाते हैं तो प्लास्टिक, रबर, लोहे और कांच से बने सामान देखना उनके लिए नया होता है।
और कई बार रास्ते में फेंके हुए हमारे ये सामान उनकी जान जाने का कारण भी बन सकते हैं। यहाँ इस छोटे से एनिमल का मुंह कांच के जार में फंस गया था और काफी कोशिश करने के बाद भी इसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। तभी कुछ आर्मी ऑफिसर्स वहां से गुजर रहे होते हैं और ये एनिमल भी उनके पास मदद के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद जार को पकड़कर बड़े ही प्यार से ये ऑफिसर इस जानवर का मुंह उस ग्लास जार से बाहर निकालता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और प्यारे जानवर की अच्छाई तो देखो, वो आगे भागकर फिर खड़ा हो जाता है और थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़कर देखता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मुसीबत में फंसे बेजुबान जानवर की मदद करने से अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अगली क्लिप देखकर आप भी इमोशनल हो जाओगे। दरअसल अमेरिका में पाया जाने वाला गोफर प्रजाति का ये चूहा सड़क पार कर रहा होता है, तब इसका पैर फिसल जाता है और आधा शरीर एक गड्ढे में फंस जाता है। पहाड़ों के बीच इस सुनसान रास्ते में इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता और ऊपर से रेतीला तूफान आ रहा होता है और अपनी जान बचाने के लिए गोफर तड़पता रहता है। लेकिन वो कहता है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ, तब वहाँ से कार गुजर रही होती है जिसमें बैठी लेडी की नजर उस पर पड़ जाती है और एक कपड़े की मदद से बड़े प्यार से वो गोफर को पकड़कर गड्ढे से बाहर निकालती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, इस क्लिप को देखकर तो मजा ही आ गया। साथियों, वैसे तो हाथी को जानवरों लोगों से पंगा लेकर अपना समय बिगाड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब हाथी को गुस्सा आता है ना तो आसपास तबाही मचती है, तबाही। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े जानवर को भी कंट्रोल करने का दम रखते हैं। अभी एनिमल एनकाउंटर क्लिप को देख लो, जिसमें अचानक से एक बड़ा सा हाथी इस महाशय और कैमरामैन पर हमला करने के लिए सामने से तेज दौड़ता हुआ आता है। लेकिन फिर एक जगह पर खड़े होकर गुस्से वाले मुंह से ही महाशय उस हाथी को ऐसा डराते हैं कि जोर से ब्रेक लगाकर तो वहीं रुक जाते हैं। पर आज हाथी का भी पारा चढ़ा हुआ था और वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख हमें तो लग रहा है कि ये पटक पटक कर इनकी हड्डियों के चटने बना देगा। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। महाशय एक छोटी सी लकड़ी की मदद से हाथी को रोक देते हैं और फिर उसके पास जाते हुए कहने लगते हैं, कम ऑन गो, और हाथी वहाँ से चला जाता है। भाई साहब, ये आदमी तो लकी था, लेकिन कभी हाथी से भिड़ने की आप गलती मत करना। इतने बड़े जानवरों से जितनी दूरी बनाए ना उतना ही अच्छा है। अब इस दिल दहला देने वाले क्लिप को देख लो, जिसमें कुछ लोग समंदर के बीच में नाव में बैठकर सुहाना सफर और ये मौसम हंसी एंजॉय करते हुए सवारी कर रहे थे। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, बातें करने के साथ ये लोग आसपास के मौसम और समंदर का वीडियो भी बना रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख इन लोगों ने अपने होश ही खो दिए। दरअसल ये लोग जब ट्रैवल कर रहे थे तब अचानक से एक मगरमच्छ पानी में से निकलता है और बड़ी छलांग मारते हुए इनका शिकार करने की कोशिश करता है। मगरमच्छ बोट के किनारे पर पहुंच भी जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वहां बैठी लेडी उठकर इस ओर आ जाती है और मगर का खाना बनने से बच जाती है। दोस्तों, इसे कहते हैं मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। क्यों सही गाना? बारहसिंगा का गुस्सा तो आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। जब भरी दोपहर को एक अंकल जी लंदन के बशी पार्क में टहलने निकले थे, तब एक बारहसिंगा वहां पहुंच जाता है और इन अंकल जी पर धावा बोल देता है, जिससे इनकी हालत खराब हो जाती है। खुशकिस्मती से वहाँ एक लकड़ी की फेंस लगी हुई थी, जिसके सारे अंकल जी इससे बचने की कोशिश करते हैं, पर ये तो चिल्लाता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। फिर अंकल जी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो इस फेंस के सहारे पेड़ पर चढ़कर छिप जाते हैं, जिससे वो इसका शिकार होकर अपनी हड्डियां तोड़वाने से बच जाते हैं। दोस्तों, ये जानवर तो वाकई में बहुत खतरनाक है। दोस्तों, क्या आपने जंगली सांड का गुस्सा देखा है? अगर नहीं तो इस क्लिप को देखकर आप बाइसन यानी जंगली सांड से दूरी बनाए रखना ही पसंद करोगे। इस जंगली सांड का स्वभाव इतना गुस्से वाला होता है कि ये कभी भी किसी पर भी हमला कर देते हैं। इस फुटेज में जंगली सांड का एक झुंड सड़क पार कर रहा था और इनके बीच भगदड़ मची थी। इस दौरान सड़क के सभी गाड़ी चालकों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। इस दौरान कुछ लोग इनका वीडियो बना रहे थे। तभी एक बाइसन दौड़ता हुआ आता है और इनकी कार को ऐसी जोरदार टक्कर मारता है कि इनकी विंडशील्ड टूट जाती है। ऐसा बिना किसी गलती के इनका तो भारी नुकसान हो गया। तो जरा सोचिए, जो बाइसन को सताने की गलती करेगा उसका क्या हाल हो सकता है। दोस्तों, अब इस फुटेज को देखो, जिसमें एक बंदर छलांग लगाते हुए एक बड़े टावर पर चढ़ तो जाता है, लेकिन फिर उसे ऊंचाई से डर लगने लगता है और वो नीचे नहीं आ पाता, जिसे देख वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और एक एनिमल रेस्क्यूअर को बुलाया जाता है, जो इस टावर पर चढ़कर बंदर को बचाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन फिर बंदर बाबू सोचते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत।
और नीचे उतरना है तो छलांग तो लगानी पड़ेगी। खैर, आपने इतनी बड़ी छलांग लगाते हुए बिल्लियों को जरूर देखा होगा, लेकिन बंदर के लिए फिजिक्स के हिसाब से ये छलांग लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हिम्मत बोलती है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तो बंदर बाबू भी 65 फीट ऊंचे टावर से छलांग लगाई देते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसी कोई सिचुएशन हो तो प्रोफेशनल रेस्क्यूअर को ही कॉल करें। खुद इस तरह की हरकतें करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। दोस्तों, सांपों की एक खासियत होती है, ये कहीं भी कितने भी छोटे स्पेस में खुद को एडजस्ट करके बैठ जाते हैं। लेकिन इनकी यही खासियत हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है। अब इस क्लिप को देख लो, जिसमें सुबह सुबह जबकि महाशय अपने स्कूटर को लेकर कहीं जाने के लिए निकले तो उन्हें पता लगा उनके स्कूटर के हैंडल में एक सांप फंसा हुआ है। और जब उन्होंने स्नेक हैंडलर को बुलाया तो उसने सावधानी से स्कूटर के हैंडल के सभी स्क्रू खोले और फिर अंदर से बाहर निकाला खतरनाक कोबरा। जी हाँ, इस सांप को देखकर वहाँ के सभी लोग डर के मारे कांप उठे और फाइनली इसे स्नेक रेस्क्यूअर ने पकड़ लिया। भाई साहब, ये तो कहीं भी घुस जाते हैं। ऐसे अचानक से सांप को देखकर तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। कई बार एनिमल्स को अचानक से गुस्सा आ जाता है और इनके इस गुस्से का शिकार बेचारे कुछ इंसान और बाकी जानवर हो जाते हैं। अब इस क्लिप को देख लो ना, जिसमें कुछ लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे थे। तभी वहां अचानक से एक बारहसिंगा हिरण आ जाता है, जो कि एक महाशय की बाइक पर हमला कर देता है और भगाने के बावजूद ये वहां से भागने का नाम ही नहीं लेता और अपने सींगों की मदद से मोटरसाइकिल को नीचे गिरा देता है। फिर इस महाशय पर भी अपने सींगों से वार करता है। इसे रोकने के लिए भाई साहब अपने सींगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता, क्योंकि बारहसिंगा इन्हें अपने सींगों के साथ खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आखिर इसे मोटरसाइकिल में ऐसा क्या दिख गया जो ये अपना आपा खो बैठा, ये तो इसी को पता। लेकिन ये घटना देखकर हम तो चौंक गए। दोस्तों, आप सबने बिल्लियों को कुत्तों से डरते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन जैसा मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे भी अब बिल्लियां भी बदल रही है, खूंखार बन रही है। अब देख लीजिए कैसे एक लेडी अपने बड़े से कुत्ते को लेकर वॉक करने निकली थी। तब वहां एंट्री होती है एक अकेली नन्ही मुन्नी और मासूम, नहीं मासूम तो नहीं, खूंखार बिल्ली की, जो कुत्ते के पास आती है। और पहले तो कुत्ता उसे देखकर ही घबरा जाता है, लेकिन बिल्ली मौसी बड़ी शयानी ये कुत्ते पर हमला कर देती है, जिससे कुत्ते बाबू डर से छलांग लगा देते हैं और उसकी ऑनर भी अपने डॉगी को बचाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन बिल्ली चिल्लाते हुए हमला करती रहती है और कुत्ते की वाट लग जाती है। अब हमेशा बेचारी बिल्लियों को परेशान करते रहोगे तो ये तो होना ही था। तो दोस्तों, हिंदी वाइब्स पर अगर आप फ्यूचर में भी एनिमल एनकाउंटर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट्स देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 21,000 लाइक्स का, जिसे एक साथ मिलकर अचीव करना आपके लिए चंद मिनटों का खेल है। तो जल्दी से लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।